समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों को समीचीनता के साथ परम पूज्य मनीषी तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और परम पूज्य मनीषी उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जोड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हो तो परम पूज्य मनीषी से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय में वेदक सम्यक होता है, तो इसको हम कैसे समझें। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक के सन्मुख होते हुए 3 करण परिणामों के माध्यम से उस मिथ्यात के द्रव्य मिथ्यात के जब 3 टुकड़े करता है, सम्यक मिथ्यात, मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, और उस सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने के कारण से जो तत्वों के श्रद्धान रूप परिणाम जीव के प्राप्त होते उसे ही वेदक सम्यक या क्षयोपक्षमिक सम्यक कहा जाता है। क्योंकि यह ऐसा अवसर होता है जहाँ जीव अपने स्वयं के श्रद्धा गुण का सबसे पहला वेदन करता है, अनुभवन करता है, और इसी उद्देश्य इसी कारण से इस क्षयोपक्षमिक सम्यक्त को वेदक सम्यक्त भी कहा जाता है। वेदक का अर्थ होता है वेदन करना, वेदन करने वाला। तो यह ऐसा पहला अवसर है जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव उस सम्यक्त प्रकृति के जो देशघाती प्रत्यय हैं उनके उदय में आने के कारण से तत्वों पर श्रद्धान कर, और पहली बार ये श्रद्धान की अनुभूति उसने अपने पूरे उस आयु में ही नहीं, आज तक के पूरे काल में अनादि से पहली बार उसका वेदन किया है। इसीलिए उस वेदन करने की अपेक्षा से ही उसे वेदक सम्यक ऐसा कहा जाता है।
उसके समझने के लिए इतना सा ही विषय है कि वह वेदन करने की अपेक्षा से, अनुभवन करने की अपेक्षा से, क्योंकि पहली बार अनुभवन हो रहा है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव यानी जिसने आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया, वह जब पहली बार करता है तो ऐसा अपूर्व अनुभवन वेदन उस श्रद्धान का वो करता है। उस अपूर्व अनुभवन के कारण से ही उसे वेदक सम्यक कहते हैं और उसे उसी प्रकार से ही समझने योग्य बात है, क्योंकि जो अनुभवन का विषय होता है वह मात्र अनुभवन से ही समझा जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कहने का तो इतना ही विषय है, पहली बार अनुभव में आया इसलिए उस योगसमिक सम्यक को वेदक सम्यक कहा जाता है। इसके अलावा समझने के लिए अगर प्रत्यक्ष समझना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, और परोक्ष रूप से इतना ही विषय आपके लिए सम्यक समाधान से। राजकुमार जेजानी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, किसी परिवार में 4 बच्चे ऐसे हो जावे जो एक बहुत क्रोधी हो, दूसरा अभिमानी हो, तीसरा मायाचारी करता हो और चौथा लोभी हो, और आपस में लड़ाई झगड़ा करे, तो उनको किस तरह से समझाया जाए? नमोस्तु महाराज जी। क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी, इन 4 संतानों को समझाने की जगह उनके समझदार पिता को ही समझाया जाए तो शायद चारों संतानों में कुछ समझौता होने की संभावना। पर समस्या घर परिवार में यही है कि व्यक्ति चाहे पिता हो चाहे संतान हो, वह अपनी गलती ना समझते हुए दूसरों को समझाने का प्रयास करता है। पिता भी यही सोचता है कि 4 संतान हैं, 4 दिशाओं में जा रही है, उनको कैसे समझाया जाए। अगर अहम भूमिका घर के बुजुर्ग पिता ने ही ले ली तो शायद 4 दिशाओं में जाने वाली ये 4 कसायों की संतान आपके घर, आपके परिवार को तोड़ने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए निमित्त नहीं बन सकती। चाहे साक्षात संतान व्यक्ति की स्वयं परिणाम परिणति रूप भी क्यों न हो, उसके पीछे भी आप एक एक कसाय रूपी संतानों को समझाने के पीछे, उसके पीछे का जो मुखिया है, कर्ता धर्ता है, वह व्यक्ति का मन है। उस परिवार का मुखिया जैसे पिता होता है, ऐसे ही जीवन के इन क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी संतान का पिता पूर्ण रूप से मन होता है। और अगर मन को आपने कंट्रोल करना, मन को समझाना सीख लिया है तो पक्का है परस्पर में उनकी लड़ाई होना संभव नहीं है। क्योंकि जब भी आप परिवार में भी देख लेना संतानों की आपस की लड़ाई होती है तो समझदार पिता के यहाँ जाकर ही समझौता होता है। आज पिता भी समझदार नहीं है और संतान भी समझदार नहीं है, इसलिए कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता है। ऐसे ही अपनी ही जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी चांद संतान मन ने जन्म दी है, उसको समझाने के लिए समझदार मन को समझाने की, समझदार मन रूपी पिता को समझाने की आवश्यकता है। अगर वो समझ ले तो अपने आप उनकी संतान भी समझ जाती है। अन्यथा मन ही नहीं माने, पिता ही नहीं माने तो संतान को कितना ही समझाए पर वह समझ में आए ज़रूरी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महावीर नगर नागपुर महाराष्ट्र से भारतीय स्न खाते अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरु, और मेरा प्रश्न है कि काफ़ी समय वो व्हाट्सएप में चलते रहता है, ये स्टेटमेंट आगम विरुद्ध है, ये स्टेटमेंट आगम अनुरूप है। तो आगम की ऐसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये स्टेटमेंट सही में आगम विरुद्ध है या आगम के अनुरूप है? तो कोई चेक पॉइंट्स, ऐसे कुछ गाइडलाइंस इसमें? नमस्ते भगवान। आप्त वचनादि निबंधनात् मर्थ ज्ञान मागमा, इस प्रकार से सूत्र देते हुए परीक्षमक सूत्र ग्रंथ में आचार्य माणिकनंदी स्वामी आगम की परिभाषा करते हैं। आप्त
यानी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो परमात्मा केवली भगवान है, उनके द्वारा शब्द संकेत आदि के माध्यम से जो अर्थों का ज्ञान किया है, पदार्थों को समझाने का प्रयास किया है, उसे ही आगम में आगम कहा है। अन्य आगम शब्द से तो आजकल बहुत सारा खिलवाड़ किया जा रहा है। लिखा कुछ होता है, उसमें से व्यक्तिगत व्यक्ति अपना कोई अर्थ निकालता है, प्रयोजनवश उसे सिद्ध करता है। प्रयोजन सिद्ध होने पर वही ग्रंथ, वही आचार भगवंत, वही प्रमाण उनके लिए निषेधात्मक रूप भी प्रस्तुत किया जाता है। ये वर्तमान की स्थिति कितनी ही दयनीय क्यों ना हो, पर वास्तविकता यही है कि आप तक यानी हमारे सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी अरिहंत प्रभु के द्वारा जो हमें प्राप्त है और उनके अनुसार जो आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने, और मात्र आचार्य मुनि भगवंतों ही नहीं अपितु किसी सामान्य श्रावक विद्वान ने भी उनका अनुसरण करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिया है तो आगम है। अन्यथा अपने तर्क, अपने कुतर्क, अपना लॉजिक या अपनी वर्तमान की परिस्थितियों को थोपते हुए जो भी कथन हो रहा है वह आवश्यक नहीं है कि आगम है। और इसके लिए चेक पॉइंट मात्र व्यक्ति का स्वयं का स्वाध्याय ही हो सकता है, अन्य दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज तक यही चलता रहा, बाबा वाक्यम प्रमाणम, यानी जो आता है उसके हिसाब से उनको ही प्रमाणित मानते हुए हम आगम मानते रहे। पर इसके लिए एक बहुत अच्छी बात हमारे गुरुवर्यों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने समझाई है कि वक्ता प्रमाणम वाक्य प्रमाणम, यानी अगर वक्ता प्रमाणित है तो ही उसका वाक्य प्रमाणित है। वक्ता स्वयं अगर कह रहा है, क्योंकि आज ऐसे बहुत अच्छे सुंदर प्रवचनकार हो चुके हैं, इतना अच्छा उनका वक्तृत्व है, पर वे स्वयं अपने मुख से कहते हैं हमें तो सम्यक दर्शन है कि नहीं पता नहीं है, हम अभी तो मिथ्याई दृष्टि है, पर फिर भी हम कह रहे हैं। जब वक्ता अपने आप को अपने मुख से ही अप्रमाणित सिद्ध कर रहा है तो उनका कोई भी स्टेटमेंट आगम हो नहीं सकता। पर वही बात एक सामान्य 8 वर्ष का 5 वर्ष का बालक भी जिनागम में लिखा हुआ या तीर्थंकर भगवान के अनुसरण वाक्यों का, दिव्य ध्वनि का अनुसरण करके जो आचार्य भगवंतों ने हमें प्रस्तुत किया है उसकी एक पंक्ति भी बोल रहा है, नमोकार मंत्र भी पढ़ रहा है, तो भी वह आगम कह रहा है। ये सत्य स्वीकारना। अधिकांश रूप से वर्तमान में जिनको नमोकार का भी अर्थ नहीं आता, नमोकार के 2-3 पदों को छोड़कर वह पंच परमेष्ठी की व्याख्या करते हैं, ऐसे लोगों के सुंदर वक्तृत्व को सुनते हुए आज श्रावक प्रभावित होकर उनको आगम और उनकी व्याख्या को आगम समझ रहा है। अपितु ऐसा कतई नहीं हो सकता। आगम उतना ही है जो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी केवली भगवान द्वारा कहा गया और उनका अनुसरण करने वाले वर्तमान के चाहे विद्वान श्रावक बालक कोई भी क्यों ना हो, पर उनका अनुसरण हो तो ही आगम है, अन्यथा वह आगम हो नहीं सकता। इसके लिए आपको पूर्वाचार्यों के ग्रंथों के स्वाध्याय के साथ वर्तमान के स्टेटमेंट्स को क्रॉस टैली करने की आवश्यकता है। जो उन्होंने कहा वैसा ही ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, उसमें कुछ अपनी मिलावट करके कह रहे हैं, अपना कुछ अलग अभिप्राय, अलग उद्देश्य लेकर कह रहे हैं, ये सब कुछ समझते हुए ही उस आगम का निर्णय किया जा सकता है। रही बात व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप को तो मेरे हिसाब से आज इतनी कीमत है जितनी कि दिगंबर आचार्यों को नहीं है, उससे अधिक गुना आज व्हाट्सएप आचार्यों की महिमा गाई जाती है। व्हाट्सएप पे आया, टीवी पे आया, चैनल पे आया, वो भगवान जैसी उसकी वाणी स्वीकार की जाती है। टीवी चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सएप हो, किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर आने वाला प्रत्येक स्टेटमेंट सही हो, आगम हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वर्तमान में प्रस्तुतिकरण और दिखावे के चक्कर में बहुत सारे आगम की व्यवस्थाओं को, आगम की क्रियाओं को, आगम की सिद्धांतों को
टोर मड़ोड़ कर व्यक्ति अपनी बातों को और अपनी पब्लिसिटी के लिए प्रस्तुत करता है। जहाँ जैसा माहौल दिखता है वो वहाँ वैसी उनकी जय बोलते हुए अपनी बात उनके मुख से कहकर अपना आगम या आगम की बात है ये सिद्ध करना चाहता है, पर ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। जब नमोकार के पांचों परमेष्ठी को तुम जब वर्तमान में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को ही जब मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हैं, अपने सम्यक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, फिर आपका वाक्य हम किसी भी प्रकार से आगम स्वीकार नहीं कर सकते। इतना सूत्र याद रखें, इतना थंब रूल याद रखें कि वाक्य वक्तृ प्रमाणम वाक्य प्रमाणम, वक्ता अपने आप में प्रमाणित है तो उसका वाक्य हमारे लिए प्रमाणित है। वक्ता हमारे पूर्वाचार्यों के तीर्थंकर भगवान के अनुसरण करते हुए वाक्य कह रहा है, वो अपने आप को प्रमाणित सिद्ध कर पा रहा है तो उसका वाक्य आगम प्रमाणित है, अन्यथा नहीं है। 50 वाक्य नहीं 50 ग्रंथों के भी वाक्य वो कह दे, ज़रूरी नहीं है कि एक वाक्य ही सही हो, क्योंकि हमारा जिन शासन अनेकांत को अनेक नयों को लेकर कथन करता है, आगे पीछे के वाक्य समझे बिना कोई भी एक वाक्य अपने मन से तर्क लॉजिक से सुधारवादियों के द्वारा बदला गया कभी भी आगम हो नहीं सकता। पूर्वाचार्यों ने उसकी अपेक्षा में, उसके परिप्रेक्ष्य में आज तक क्या कहा है, उन्होंने कैसे उसे समझाया है, पहले उसे समझे और फिर उसके विषय में निर्णय करें कि आगम क्या है और क्या नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रतिमाधारी सुनंदा मोईकर, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल्पना। हेलो, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। हम प्रतिमाधारी है और प्रतिमाधारी होकर घर में रहते हैं और हर रोज़ जो अपन क्रियाकांड करते हैं उससे कर्म का तो आश्रय होता ही है। तो ये सब जो कर्म करते हैं, हर रोज़ की जो क्रिया करते हैं, वो कर्म से कैसे बचे ये समाधान कर दो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। माँ, सही में अगर घर गृहस्थी के रोज़मर्रा के पाप कर्मों से बचना है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो किसी आर्यिका गणनी के पास दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण कर। जब तक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तब तक आप जितना विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को करेंगे उतने ही पापों से बचने की संभावना है। क्योंकि गृहस्थी है, घर है, परिवार है, जिम्मेदारी है और घर में रहते भी है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उन कर्माश्रव यानी पापाश्रव के लिए निमित्त बनते ही बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम और विशुद्धि के साथ वहाँ प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें। जो विशेष ऐसे पाप कर्म हो रहे हैं उसके लिए अलग से गुरुजनों के पास पहुंचकर प्रायश्चित भी ग्रहण करें। जितनी विशुद्धि के साथ प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि तपों को हम तपेंगे उतने ही कर्मों की निर्जरा घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो पाप कर्म का आश्रय किया है उससे हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिनेश जैन, बड़का चौक, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल्पना। तो गुरुदेव, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद से मन में ऐसा आया कि बस लोगों को तीर्थ यात्रा कराना है और साधुओं की सेवा करना है। क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? व्यक्ति अपने जीवन में अपनी स्वयं की सोच से ही सफल या असफल होता है। सफलता असफलता नाम की कोई वस्तु नहीं है, स्थान नहीं है जिसे इंसान प्राप्त करता, अपितु जो उसने सोचा है, जो उद्देश्य लेकर कार्य प्रारंभ किया है, उस उद्देश्य को पूर्ण कर लेना, उस अपनी सकारात्मक सोच के अंतिम छोर तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाना, इसका ही नाम सफलता है। इसलिए चाहे मुनि सेवा की बात हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से श्रावकों की तीर्थ यात्रा या धर्म के कोई कार्य हो,
इतना ही नहीं अपितु आप अपने जीवन के कोई भौतिक सुख संबंधी, भौतिक साधनों के संबंधी, लौकिक कार्यों के संबंधी भी सफलता चाहते हो तो वहाँ भी जो आपकी जितनी सकारात्मक सोच होगी उतनी सकारात्मक सोच आपकी उत्कृष्ट भावना के माध्यम से आप उसे प्राप्त करते हुए सफलता अवश्य ही जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर मन सोच ले, निर्णय कर ले तो बहुत कुछ जीवन में वो प्राप्त कर भी सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्मेदी संगई नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, नवदा भक्ति में अगवानी से श्रेष्ठ आहारदान ही माना जाता है ना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, पहली बात, अगवानी नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं आती। ये एक भक्ति है। नवदा भक्ति तो पड़घान से लेकर आहार जल शुद्ध तक जो आहार दान के संबंध में श्रावक 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करता है उसे ही नवदा भक्ति कहा जाता है। और नवदा भक्ति तो अपने आप में श्रेष्ठ कार्य है आहार दान के साथ साथ, क्योंकि मात्र आहार दान से नहीं अपितु नवदा भक्ति पूर्वक किए गए आहार दान से ही विशेष पुण्य और साथी से पुण्य के साथ साथ कर्मों की निर्जरा को भी जीव प्राप्त होता है। पर ये भी श्रावक का कर्तव्य है कि आहार दान का या नवदा भक्ति का अर्थ मात्र अपने ही घर में पड़गान करके आहार देना नहीं है, अपितु नगर में, क्षेत्रों में ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ पर साधुओं के लिए आहारचर्या कराने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे स्थानों में भी पहुंचकर देव शास्त्र गुरु की और विशेष करके आहार दान करते समय मुनिराजों की अनुकूलता, स्वास्थ्य, प्रतिकूलता आदि समझते हुए जो आप नवदा भक्ति में से आहार दान करने का प्रयास कर रहे हैं, आहार जल शुद्ध बोल रहे हैं, वहाँ श्रावकों के लिए जो मुख्य 7 गुण कहे हैं उन 7 गुणों में पहला गुणाचार भगवंतों ने विवेक रखा है। इसलिए विवेक पूर्वक श्रावक जहाँ खड़े होकर नवदा भक्ति करता है वह स्थान उसका घर कहा जाता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि क्षेत्रों में, जंगलों में भी मुनिराज रहते थे, वहाँ पर श्रावकों ने पड़घान करके आहार दिया। उन्होंने यही भावना नहीं भाई कि हमारे ही घर में चरण पड़ने से हम धन्य अहोभाग्य हो गए। हाँ, ये तो विशेष बात है ही, उसमें किसी प्रकार से दोहरा नहीं है कि मुनिराजों के चरण हमारे श्रावकों के घर में पड़े। और ये पढ़ने के बाद भी हमें ये पक्का निर्णय करना होगा जो विशेष गुण श्रावकों का कहा है नवदा भक्ति और आहार दान के संबंध में, उन विवेक, भक्ति, शक्ति, तुष्टि, इन सबको समझते हुए ही जब जहाँ जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार भले ही स्थान हमारा घर हो या अन्य कोई स्थान क्यों ना हो, वहाँ पर पड़घान करते हुए साधु की अनुकूलता सबसे पहले आहार दान के, और आहार दान ही नहीं सभी दानों के विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। अन्यथा मात्र अपनी ही व्यवस्था के चक्कर में व्यक्ति ये सोचे कि हमें घर में ही नवदा भक्ति करनी है, पर वह सर्वथा घर की ही नवदा भक्ति नहीं, आप जंगलों में भी नवदा भक्ति करके मोक्ष जाने वालों के बारे में पढ़ चुके होंगे। आज भी ऐसे कई सारे श्रावक हैं जो अपना घर परिवार छोड़ के महीनों महीनों तक निर्ग्रंथ गुरुओं के साथ विहार करते हुए स्वयं शुद्ध भोजन बनाते हैं, पड़गान करके आहार देते हैं। क्योंकि आगम में भी ये स्पष्ट लिखा है, अपने घर में तो हर कोई मुनिराजों का पड़गान करके आहार कराता है, पर साधु की अनुकूलता प्रतिकूलता देखते हुए उनकी उस स्थान की व्यवस्था के अनुरूप, क्षेत्र पे है, विहार में है, अन्यत्र कहीं भी क्यों ना है, तो उनकी प्रकृति अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार पड़गान करके उनकी व्यवस्था बनाना, आहार दान देना, ये और भी सर्वश्रेष्ठ काम है।
क्योंकि घर में तो हर कोई अपने आप के लिए करके आह्वान करने वाला मिल सकता है, पर जहाँ कोई नहीं है वहाँ अगर आप खड़े होकर आहार दान करेंगे तो ये पक्का मानना, घर में पड़गान करके आहार दान की अपेक्षा से 100 गुना अधिक फल आपको जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप पड़गान करके करोगे तो वो आपको विशेष फल देने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।